सलाम, नमस्कार। मेरा नाम है अल्तमश अहमद। मैं सिर्फ कहानियां नहीं सुनाता, मैं उन्हें जिंदा करता हूँ। स्वागत है आपका मेरे चैनल कहानीज में। आज की कहानी का शीर्षक है खोखले सुतून। फिरोज पेंटर के पोशीदा स्टूडियो के सामने एक इंडिगो कार आकर रुकी। सफेद पोश ड्राइवर ने दरवाजा खोला। शहर के मशहूर ताजीर सेठ आसिम हैदर छड़ी का सहारा लिए उतरे। हीरे की बेशकीमती अंगूठियों से सजी उंगलियों से उन्होंने अपने सुनहरे फ्रेम की ऐनक दुरुस्त की और स्टूडियो की जानिब बढ़ गए। दीवार पर उखड़े हुए प्लास्टर और छत पर लटकते हुए मकड़ी के जालों भरे कमरे में फिरोज की उंगलियां ब्रश थामे कैनवस पर रक्स कर रही थीं। इस वक्त वह एक औरत के हुस्न को रंगों की जंजीरों में कैद कर रहा था। माहौल से वो बेखबर वह तस्वीर बनाने में इस कदर खोया हुआ था कि उसे पता ही नहीं चला कि कब सेठ आसिम हैदर उसके पुश्त पे आकर खड़े हो गए। चंद लम्हों के बाद वह तस्वीर को आखिरी टच देकर उठ खड़ा हुआ। ओह, आप आ गए। सेठ जी को देखकर वह चौंक पड़ा। तस्वीर मुकम्मल है आपकी, आप ले जा सकते हैं। सेठ जी ने गर्दन टेढ़ी करके तस्वीर को देखते हुए बोला, बहुत खूब। आपको पसंद आई? क्यों नहीं, तुम्हारी हर तस्वीर एक शाहकार है। जी शुक्रिया, जरा नवाजी है आपकी, वरना मैं किस काबिल। वाकई बहुत खूबसूरत। अपनी उंगलियों की फनकारी और रंगों के चुनाव से तुमने उसमें जान डाल दी, सेठ ने तारीफ करते हुए बोला। सब आप जैसे कदरदानों की हिम्मत अफजाई का नतीजा है, फिरोज ने खुश होकर कहा। क्यों ना हो, अब इस तस्वीर को ही देख लो। सोने चांदी के चमकते सिक्कों के ढेर और इस पर बैठी एक हसीना तुम्हारी कमाल का सच्चा सबूत पेश करती है। सेठ आसिम हैदर चंद लम्हों तक तस्वीर में खोए रहे और फिर अचानक बोले, मिस्टर फिरोज, औरत के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? औरत? फिरोज तल्खी से बोला। सेठ जी, औरत झूठ, फरेब और मक्कारी एक पैकेज है जो अपने खूबसूरती के आड़ में बेवफाई के ऐसे नस्तर लगाती है कि मर्द का सारा वजूद खोकर रह जाता है। ओह, हुस्न के मुताल्लिक बड़ा अजीब खाका है तुम्हारे जहन में, सेठ आसिम हैदर ने कहा। अजीब नहीं, नफरत अंगेज कहिए सेठ जी। औरत का जाहिरी हुस्न बड़ा ही दिलकश है, मगर अंदर इसका रूप बहुत ही जहरीला है। इसका मुझे तल्ख तजुर्बा हो चुका है। अच्छा, वो कैसे? सेठ जी ने दिलचस्पी लेते हुए बोला। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, फिरोज ने स्टूडियो में लगी एक तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए बोला, कभी मैंने इस नागिन की तस्वीर अपने दिल के कैनवस पर प्यार मोहब्बत के खुशनुमा रंगों से बनाई थी, जो मेरे लिए एक शाहकार की हैसियत रखती थी। सेठ आसिम हैदर यह देखकर चौंक पड़े कि फिरोज उनकी नई उम्र की बीवी की तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए जहर उगल रहा है। फिर भी उन्होंने पूछा, फिर क्या हुआ? अफसोस नरगिस, दौलत की तेज छुरी से मेरी आरजुओं भरे अरमान, यहां तक कि मेरी जिंदगी को हलाल करके शहर के किसी बूढ़े रईस से शादी करके चली गई, फिरोज ने गुस्से में बताया। ओह, अफसोस हुआ। खैर, औरत के मुताल्लिक तुम्हारा नजरिया कुछ हो, मेरी नजर में औरत एक झरना है जिसके हुस्न के शफ़ाक पानी में तमाम तोहफे भरे पड़े हैं। सेठ आसिम हैदर ने जेब से नोटों की गड्डी निकाली और बोले, लो अपना मेहनताना, अब मैं चलूंगा। ड्राइवर को तस्वीर उठाने का इशारा करते हुए बाहर निकल गए।
स्टूडियो के बाहर सेठ जी की इंडिगो कार आकर रुकी। प्याले में रंग घोलता हुआ फिरोज चौंक पड़ा। कार से बाहर सेठ की नई नवेली बीवी उतर रही थी। फिरोज ने नफरत भरे लहजे में बोला, तुम? हाँ मैं। सेठ की बीवी ने जवाब दिया, अब यहां क्या लेने आई हो? लेने? तुम्हारे पास है क्या आप जो मुझे दोगे? हाँ, अब मैं तुम्हें क्या दे सकता हूं? मेरे अरमानों के मानिंद टूटे फूटे रंगों के प्याले भरे वजूद जैसे बेजान और खोए ये कैनवस, और मेरे दिल की तरह वीरान ये पोशीदा कमरा, इसके अलावा मेरे पास बचा ही क्या है? जो कुछ था वो तुम्हारी बेवफाई के नजर हो गया, और तुमसे और उम्मीद ही क्या की जा सकती है, क्योंकि तुम भी इस जात से ताल्लुक रखती हो जिसका दूसरा नाम बेवफाई है। हाँ, इस अंधे और बहरे समाज में रहकर तुम औरत के मुतालिक और सोच भी क्या सकते हो? तुमने इस लायक ही कहाँ छोड़ा कि कुछ सोच सको। जो बात अभी तक दुनिया कहती थी वही मैं भी दोहरा रहा हूं। इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। कसूर तो इन बीमार जहनों का है जो औरतों को अपनी खुदगर्जी के आईने में देखते हैं। इसमें औरतों की बेवफाई तो नजर आती है, लेकिन उसकी मजबूरी पर किसी की निगाह नहीं पड़ती। मजबूरी? किसी की सुकून भरी जिंदगी में जहर घोलकर इसे अपनी मजबूरी का रंग दे देना भी औरत के बहरूप में से एक है। ठीक कहते हो। औरत फरेबी और मक्कार है, जालिम है, लेकिन मर्द क्या है? वाह कितने जालिम है। कभी तुमने इस पर गौर किया? मेरा बाप भी एक मर्द है जिसने कागज के चंद नोटों के बदले अपनी फूल सी बेटी को एक बूढ़े बरगद के हवाले कर दिया। क्या तुमने मर्द के इस लालची रूप को कभी अपने कैनवस पे उतारा है? सेठ आसिम हैदर भी एक मर्द है जिन्होंने अपनी हवस के खातिर अपनी बेटी की उम्र के बराबर लड़की से शादी रचाई। कभी तुमने मर्द के इस अय्याश रूप की तस्वीर बनाई है? और तुम भी तो एक मर्द हो जिसने औरत जात को गाली देने से पहले कभी ये नहीं सोचा कि उसमें तुम्हारी माँ और बहन भी आती है। औरत को कचरे में ढकेलने वाले बेहया मर्द। कभी तुमने मर्द के इस घिनौने रूप को अपने फनकारों में नुमाइश की है? बोलो, जवाब दो। खामोश क्यों खड़े हो? औरत कमजोर जरूर है मगर बेवफा नहीं। इतना कह के वो खामोश हो गई। फिरोज जो अभी तक बुद्ध बना उसकी बातों को सुन रहा था, भरभराई आवाज में बोला, नरगिस, मुझे माफ कर दो। खबरदार जो मुझे इस नाम से पुकारा। वह नरगिस तो कब की मर गई जिसे तुम जानते थे। अब मैं बेगम आसिम हैदर हूँ, शहर के मशहूर कारोबारी सेठ आसिम हैदर की बीवी। आजकल मुझे तुम्हारा मर्द जात बड़े अदब से बेगम साहिबा कहकर बुलाता है, समझे? ये कहकर वह बड़े घमंडी अंदाज में चलती हुई बाहर निकल गई और फिरोज यूं ही देखता रहा। अगर मेरी कहानी आप सबको अच्छी लगे, आपके दिल को छू जाए या कुछ सिखाए, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक सब्सक्राइब मुझे बहुत खुशी देगा। और कमेंट में ये ज़रूर बताएं कि किस टॉपिक पे कहानी चाहिए। मैं कोशिश करूँगा इंशाल्लाह लिख सकूँ। शुक्रिया आप सबका।